खबरों के बीच खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपहरण के बाद दो बच्चों की हत्या से हड़कंप है। अपहरण दोनों बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 12 फरवरी को चित्रकूट से छात्रों को किया गया था अपहरण और बदमाशों ने हत्या कर शव बांदा के यमुना नदी में फेंक दिया था। बबेरू में अवगासी घाट पर दोनों शव बरामद हुए। फिरौती लेने के बावजूद बच्चों की हत्या की गई। सदगुरु पब्लिक से बच्चों का अपहरण हुआ था और पुलिस और एसटीएफ की नाकामी भी इसमें साफ तौर पर देखी जा रही। 12 दिनों में सिर्फ खाक छानती रही पुलिस और एसटीएफ, हाथ कुछ भी नहीं लगा। और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है तब बच्चों का अपहरण किया गया था। फिल्मी अंदाज में ही अपहरण किया गया था, बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया था, बस के अंदर से किया गया था। जो सीसीटीवी फुटेज आपको उस वक्त का दिखा रहे हैं। 12 दिनों में सिर्फ पुलिस खाक छानती रही, एसटीएफ खाक छानती रही और 12 फरवरी को चित्रकूट से छात्रों का अपहरण का यह मामला है जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपहरण के बाद दोनों बच्चों की हत्या से हड़कंप। दोनों बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने हत्या कर शव बांदा के यमुना नदी में फेंक दिया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बबेरू के अवगासी घाट में ये दोनों शव बरामद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, फिरौती लेने के बावजूद भी बच्चों की हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज जो आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त का है जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया था और आप देख सकते हैं किस तरीके से बंदूक की नोक पर बच्चों का अपहरण किया जाता है। बबेरू के अवगासी घाट में दोनों का शव मिला है। अपहरण के बाद दो बच्चों की हत्या से हड़कंप भी मच गया है, लेकिन पुलिस और एसटीएफ की नाकामी भी साफ तौर पर देखी जा रही है क्योंकि 12 दिनों में सिर्फ खाक छानती रही पुलिस और एसटीएफ की टीमें पता नहीं लगा पाई। बांदा से हमारे संवाददाता मनोज अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़े। मनोज, ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर क्या आपके पास? जी सर, आपको बता दें कि बांदा के बबेरू थाना के अंतर्गत मरका थाना के पास यमुना किनारे अवगासी रोड कहलाता है, वहां पर रात को ही दोनों बच्चों के शव बरामद हुए हैं। हालांकि अभी इस मामले पे पुलिस की ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है, पर आपको बता दें बीते 12 फरवरी को करवी के सतगुरु स्कूल से दोनों बच्चों का अपहरण हुआ था, जिसकी फिरौती की भी कुछ मांग की रही थी। हालांकि यूपी और एमपी की एसटीएफ की टीम इस मामले पे लगातार कई दिनों तक लगी रही, पर उनको हालांकि कुछ किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अभी बच्चों को हालांकि वहां पे शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है। जी मनोज, पुलिस का क्या कहना है, एसटीएफ का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि 12 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पुलिस और एसटीएफ खाक छानती रही, उसके हाथ कुछ नहीं लगा और इसके बाद बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस पर तो सवाल उठते ही हैं। सीधे तौर पे पुलिस और एसटीएफ की नाकाफी इस बात से सामने आ रही है। हालांकि लगभग 10 दिनों तक एसटीएफ यूपी और एमपी दोनों जगह। मनु से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस और एसटीएफ की साफ नाकामी और नाकामी की बड़ी वजह यह है क्योंकि आपके पास सीसीटीवी फुटेज था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फुटेज के आधार पर आसानी होती है बदमाशों का पता लगाना, बदमाशों को पकड़ना, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस और एसटीएफ निशानदेही नहीं कर पाती है। अपहरण के बाद दो बच्चों की हत्या कर दी जाती है। 12 फरवरी को चित्रकूट से में हुआ था अपहरण। मनोज हमारे संवाददाता एक बार फिर हमसे जुड़ गए। मनोज, अब बड़ी बात यहां पे ये निकल कर आती क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज था पुलिस के पास, एसटीएफ के पास, इसमें साफ तौर पर निशानदेही हो सकती थी। उसके बाद भी 12 दिन लग गए, 12 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन बदमाशों का पता नहीं लगा पाई पुलिस और एसटीएफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुल 20 टीमें इस मामले पर लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। उस बिना पर पुलिस ने कई जगह छापेमारी भी की थी। हालांकि छापेमारी के बाद किसी तरह का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया था। पुलिस की और भी सुराग रसी जारी थी। इसी बीच कल रात को ही बच्चों के शव अवगासी नदी से। तो मनोज से एक बार फिर हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं
मनोज एक बार फिर हमसे जुड़ गए। मनोज जी बताएं। मनोज क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको बता दें कि इस मामले पे जब से बच्चों का अपहरण हुआ था तब से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगभग 20 टीमें इस मामले पर जी हेलो जी बोलिए। तो मनोज तक हमारी आवाज साफ नहीं जा पा रही। फिलहाल खबर इस वक्त 20 टीमों का जिक्र कर रहे थे हमारे संवाददाता। 20 टीमें इस पूरे मामले पर लगी हुई थी, लेकिन 20 टीमों को किसी तरह कोई सफलता नहीं मिली और बदमाशों ने शव को यमुना नदी में, बच्चों का जो शव था उसको यमुना नदी में फेंक दिया। अपहरण के बाद 2 बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई है, हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस और एसटीएफ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 20 टीमें आखिर इस मामले पर लगी रही लेकिन कुछ बच्चों को बचा नहीं पाई।